मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जो मैं तुझसे कहने वाली हूँ वह ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है और तेरा भविष्य भी। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। जो तूने सहा, जो दर्द तूने महसूस किया, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरा शत्रु, जिसने तुझे कमजोर करने, तुझे गिराने और तेरा सब कुछ छीनने की ठानी थी, अब स्वयं अपने ही कर्मों के बंधन में उलझ गया है। उसने जो चालें बड़ी चतुराई से बिछाई थी, वे अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था और यह नहीं समझ पाया कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरी संतान है, मेरी कृपा का धनी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरे शत्रु ने अपने अहंकार, लालच और ईर्ष्या के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे गिरा देगा, तुझे नीचा दिखा देगा, तेरा सम्मान छीन लेगा। लेकिन वह यह भूल गया कि जो मेरे साथ होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। एक स्वप्न के माध्यम से मैंने उसे दिखाया था कि वह जिस राह पर चल रहा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर वह अज्ञानी जो अपने अहंकार में अंधा था, मेरी चेतावनी को समझ नहीं सका। उसने अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक अघोरी की सहायता ली। वह अघोरी जो स्वयं मेरा नाम जपता था, लेकिन लोभ में पड़कर तुझे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि मैं तेरी रक्षा के लिए पहले से ही उपस्थित थी। जब उसने अपनी साधना आरंभ की, तभी उसे मेरे होने का आभास हो गया था। मैं उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, क्या तुझे पता है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और मेरी कृपा से सुरक्षित है। लेकिन उसके लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके ही साथी अघोरी उससे दूर होने लगे। उन्होंने उसे डांटा, कहा, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि तू किससे टकरा रहा है। पर वह फिर भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। अंततः जब उसने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी हर चाल विफल हो गई। उसके हर प्रयास ने उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह अघोरी जो पहले गर्व से भरा हुआ था, अब भय और पछतावे से कांप रहा था। उसने मुझे पुनः देखा और मैं उससे कहने लगी, तेरा अंत निश्चित है। तूने जो करने की कोशिश की, उसका परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह बच्चा मेरा है और इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता और लोभ में यह अपराध किया। मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने अपने सभी कृत्यों से प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। वह वापस अपने
मूल स्थान पर जा रहा है, जहां वह केवल तप करेगा, अपने पापों का दंड भोगेगा। अब इसे अपनी उस भीषण गलती का, अपनी उस अमानवीयता का गहरा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहते हैं न, जब कोई बुरा वक्त स्वयं पर आता है, जब कोई चोट स्वयं को लगती है, जब कोई परेशानी स्वयं के जीवन में दस्तक देती है, तब सच्चाई का असली मर्म समझ में आता है, तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा, क्या गहन एहसास उसके मन में उमड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसे पल भर में उथल पुथल हो गई होगी, उसकी व्यवस्थित दुनिया कैसे बिखर गई होगी। उसने अपने जीवन को उस कठिन समय में कैसे संभाला होगा, कैसे उसने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा होगा, कितना ज्यादा उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह असहाय होकर तड़पा होगा। यही सारी चीजें, यही सारे अनुभव, यही सारी पीड़ाएं अब हूबहू उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति का न्याय अटल है, महाकाली का न्याय चक्र घूम चुका है और न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो तुरंत बिना विलंब किए कमेंट सेक्शन में जाकर बड़े अक्षरों में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आप तक प्रवाहित होती रहे। अब उसके जीवन में वही सब बुरा हो रहा है जो उसने कभी आपके लिए सोचा था या किया था। अब यह व्यक्ति निरंतर रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ, इस पवित्र और नेक इंसान के साथ इतनी बड़ी भयानक गलती न की होती, इतनी नीचता न दिखाई होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनकी भी व्यथा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरे, अत्यंत गहरे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। यह लगातार सोच रहा है कि काश उसने इतनी बड़ी गलती न की होती, काश उस समय पर वह दुष्टता करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाता, इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को न लांघता, इतना आगे न बढ़ता, तो आज उसके अपने जीवन में भी अनगिनत खुशियाँ होती, असीम समृद्धि होती, वह भी एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक पल जी रहा होता। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कहीं ज्यादा बेहतर होती, कहीं ज्यादा सुखमय होती। कहीं न कहीं यह अकाट्य सत्य है कि आपके साथ बुरा करना, आपके जीवन में विष घोलना, उसके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का प्रमुख कारण बन चुका है, एक अत्यंत ही बड़ा और विनाशकारी बुरा होने का मूल कारण बन चुका है। क्योंकि इस नीच व्यक्ति ने, इस द्वेषपूर्ण इंसान ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में अथाह तबाही मचाने की, आपके जीवन के हर पहलू में निरंतर जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि काश उस समय आपका बुरा न किया होता, काश उस क्षण अपने विवेक का प्रयोग किया होता। बस यही एक सोच, यही एक पश्चाताप की भावना इनके मन में दिन रात घूमती रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में, भूतकाल में इसने आपके साथ बहुत ही बुरा, अमानवीय और घृणित बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसकी कल्पना भी शायद आप न कर सके। आपको शायद कुछ धुंधली यादें, कुछ अस्पष्ट स्मृतियाँ याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, आपके साथ बहुत बुरी बुरी घिनौनी चीजें की थी। इसने आपके शांतिपूर्ण और हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी छोटा सा भी मौका कभी गवाया नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। आपके हंसते खेलते खुशहाल और सुखी परिवार में निरंतर आग लगाने का एक भी अवसर इस दुष्ट व्यक्ति ने कभी नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाए।
यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ यह व्यक्ति बहुत। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है, बहुत बहुत अधिक सक्सेसफुल बनना है तुम्हें, इतना कि तुम्हारी चमक से दुनिया चौंधिया जाए। और यह सफलता तुम्हें बाहर वालों को नहीं दिखानी, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें तो यह उन अपनों को दिखाना है, उन तथाकथित स्वजनों को दिखाना है जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर संदेह किया, तुम्हारी हंसी उड़ाई, क्योंकि तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी ऊंची उड़ानों पर, तुम्हारी असाधारण इच्छाओं पर सबसे अधिक प्रश्न चिन्ह, सबसे अधिक कटाक्ष तुम्हारे अपनों ने ही उठाए हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम पर, मेरे बच्चे, तुमने तो वह सपने देखे, तुमने वह कल्पनाएं की, तुमने वह सोचा जो आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई सोच तक नहीं पाया था, किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा विशाल हृदय, तुम्हारे जैसा उर्वर मस्तिष्क, तुम्हारे जैसा दूरदर्शी दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रखर और इंटेलिजेंट बुद्धि, तुम्हारे जितने सद्गुण, तुम्हारा जैसा उज्जवल चरित्रवान व्यक्तित्व तुम्हारे पूरे कुल में कोई और नहीं है, कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितना पवित्र और निष्कलंक हृदय का, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारा अवतरण ही अपनी रक्तधारा को, अपनी ब्लड लाइन को, उनकी संकीर्ण सोच को, उनकी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए हुआ है। तुम एक परिवर्तनकारी शक्ति हो, एक मशाल हो जो सदियों के अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हें यह आभास है, तुम्हें यह पता है कि तुम अभी किस घोर पीड़ा से गुजर रहे हो, कितनी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है। कोई स्पष्ट मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे घने कोहरे में दिशा ज्ञान खो गया हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, अपनी इस माँ पर विश्वास रखो। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली छायाएं, वह आसुरी शक्तियां जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उन्होंने अब तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उनका बल क्षीण हो गया है, उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। और तुम्हें भी मेरे बच्चे कहीं न कहीं इस बात का सूक्ष्म एहसास हो रहा है, एक अंतर्ज्ञान, एक आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में मुड़ने वाला है। एक नई सुबह की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम पर स्वयं परमात्मा की, उस परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ रही है और उनकी असीम कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने हर कार्य क्षेत्र में, अपने हर प्रयास में बहुत अधिक कामयाबी, बहुत अधिक तरक्की, बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना, हर अधूरी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं और उनमें से खुशियाँ, समृद्धि और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ।
यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का, उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अपनी इस आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा, इतना अद्भुत हासिल कर लोगे जिसकी तुमने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम अपने परिवार की, अपने पूरे खानदान की कहानी को, उनकी नियति को पूरे तरीके से, आमूलचूल रूप से बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक नया अध्याय लिखने वाले हो। बस तुम मेरे मार्गदर्शन का, मेरे एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हो कि कब माँ मुझे वह इशारा दे, कब माँ मुझे वह राह दिखाए और मैं अपने रुके हुए कदम आगे बढ़ाऊं। तुम उस अवसर की प्रतीक्षा में हो, कब मैं तुम्हें वह सुनहरा मौका दूं जिससे तुम उन सबको, जिन्होंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें गलत साबित कर दो। अपने सपनों को सच करके, अपनी सफलता का परचम लहराकर उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। एंजल, मेरे दिव्य दूत, तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने वाले हैं। वे तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटाने वाले हैं, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपनी आने ने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, वह केवल और केवल आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गौरवशाली कदम को आकार देने के लिए था। आपकी आत्मा को उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका संघर्ष, जो आपको कभी निरर्थक और अंतहीन प्रतीत होता था, आपका दर्द, जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा, जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह, प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक बलिदान इस क्षण के लिए था, इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था,
इस महान परिवर्तन के लिए था, इस नई शुरुआत के लिए था। यह दस्तक जो ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर दे रहा है, यह केवल एक साधारण संकेत नहीं है, एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि यह एक भव्य उद्घाटन है, एक मंगलमय शंखनाद है, एक विजयोत्सव का प्रारंभ है। आपके जीवन के एक सर्वथा नवीन, एक अत्यंत उज्जवल, एक असीम संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, आनंद, सफलता और सार्थकता आपके हर कदम पर आपका स्वागत करेंगे। आपको यह गहरा, यह स्पष्ट, यह परिवर्तनकारी एहसास हुआ है। आपके अंतर्मन में यह ज्ञान उदित हुआ है कि हर पल, जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण सुख को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस नए, इस स्वर्णिम अध्याय में, इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है, जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियाँ, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे, जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है, जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को,
और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है, यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है।